माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जो सतह समंदर से तकरीबन 8,849 मीटर ऊंचाई पे है। माउंट एवरेस्ट को सर करना हर क्लाइंबर का ख्वाब होता है, लेकिन दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ को सर करना सीधा सीधा मौत को दावत देने के बराबर है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट पे जाने वाले हर 10 में से एक क्लाइंबर को अपनी जान गंवानी पड़ती है। 10 मई साल 1996 को भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जब दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर एक ऐसे तूफान ने दस्तक दी जो 8 लोगों की जिंदगी ले गया। ये कहानी बर्फ के तूफान और ऊंचाई की नहीं, ये कहानी है इंसानी हौसले, गलतियों और उनकी किस्मत की। एक ऐसी जंग कि जहां हर कदम पर मौत दस्तक दे रही थी। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हदान स्टोरीज। नाजरीन, माउंट एवरेस्ट को सर करना किसी भी इंसान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है, लेकिन फिर भी क्लाइंबर्स अपनी जान खतरे में डालकर इस पहाड़ को फतह करना चाहते हैं। साल 1996 को भी टोटल 10 लोग एवरेस्ट को क्लाइम करने के लिए आते हैं। पहले ग्रुप का ताल्लुक न्यूजीलैंड से था, जिसका नाम था एडवेंचर कंसल्टेंट्स। इनको लीड कर रहे थे रॉब हॉल और इनके साथ थे डॉग हैंसन, यसुका नाम्बा, डेक वेदर, माइक ग्रूम और जॉन क्रॉकर। जबकि दूसरे ग्रुप का ताल्लुक अमेरिका से था। इस ग्रुप का नाम था माउंटेन मैडनेस और इस ग्रुप को लीड कर रहे थे स्कॉट फिशर और उनके साथ थे एनाटोली बोक्रीफ, नील बेडलेमन और सैंडी पिटमैन। ये दोनों ग्रुप्स उस टाइम पे काफ़ी मशहूर थे, क्योंकि ये पहले भी कई माउंटेन्स को सर कर चुके थे, इसलिए ये इनके लिए एक नॉर्मल रूटीन की तरह था। लेकिन आज का दिन इनके लिए बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। इनमें से किसी को शायद अंदाज़ा भी नहीं होगा कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि आज का ये दिन इनकी ज़िंदगी का आखिरी दिन बनने वाला था। यूजुअली माउंट एवरेस्ट को क्लाइंबर्स 4 मेजर स्टेजेस में सर करते हैं। पहला स्टेज होता है बेस कैंप, जो तकरीबन 17,600 फीट पर होता है। ये एक सेफ जोन होता है। बेस कैंप के बाद आता है कैंप 1, जो 19,900 फीट की ऊंचाई पे होता है। इसके बाद कैंप 2 और कैंप 3 आते हैं, जो कि 21,300 फीट और 24,000 फीट की ऊंचाई पे होते हैं। इसके बाद आता है कैंप 4, जो तकरीबन 26,000 फीट की ऊंचाई पे होता है, और यहीं से शुरुआत होती है डेड जोन की, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन ना होने के बराबर होती है। फिर आता है एक फाइनल पुश, यानी माउंट एवरेस्ट की चोटी, जिसको समिट अटेम्प्ट कहते हैं, जहां ऑक्सीजन की कमी, हिमालय की आंधियां और थकन आपको हर कदम पर रोकने की कोशिश करती है। ये 10 क्लाइंबर्स भी इन्हीं स्टेजेस से गुजरते हुए आगे बढ़ते हैं। चढ़ाई के दौरान सब कुछ ठीक था, सारे क्लाइंबर्स कैंप 4 तक आसानी से पहुंच गए थे। लेकिन समिट डे पर, यानी जिस दिन उन्हें माउंट एवरेस्ट की चोटी तक जाना था, उस दिन सब बदल गया। सबसे पहले रॉब हॉल और डॉग हैंसन समिट अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन नीचे उतरते वक्त डॉग हैंसन की तबीयत खराब होने लगती है। ऑक्सीजन कम होती जा रही थी। रॉब हॉल उन्हीं के साथ रुकने का फैसला करते हैं, और इस दौरान स्कॉट फिशर भी समिट अटेम्प्ट करते हैं और माउंट एवरेस्ट की चोटी तक पहुंच जाते हैं। लेकिन वो भी पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुके थे। लेकिन यहाँ भी सब कुछ कंट्रोल में था। लेकिन दोपहर गुजरते ही, यानी 2:48 पे एक खतरनाक बर्फ का तूफान आता है, और अब सब कुछ टोटली आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। स्कॉट फिशर तेजी से नीचे आने लगते हैं। रॉब हॉल उनको मना भी करते हैं, लेकिन तूफान की वजह से स्कॉट बुरी तरह से पैनिक करने लगते हैं, और नीचे उतरते वक्त उनके हाथ से रस्सी छूट जाती है और वो गिर जाते हैं और अपनी जान गंवा देते हैं। स्कॉट के गिरने के बाद वो सब वहीं रुकने का फैसला करते हैं कि जब तक तूफान नहीं थमता वो सब वहीं रुकेंगे। थोड़ी देर बाद तूफान और तेज हो जाता है। विजिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो थी। टेम्परेचर -40 डिग्री से भी नीचे पहुंच गया था, और इस पॉइंट पे अब वो तमाम क्लाइंबर्स एक दूसरे से अलग होने लगते हैं। रेडियो सिग्नल्स फेल हो जाते हैं। फिर एक एक करके वो लोग माउंट एवरेस्ट की नज़र होने लगते हैं। डॉग हैंसन भी इस तूफान के चलते वहीं गिर जाते हैं, और एक जापानीज क्लाइंबर यसुका नाम्बा 27,000 फीट पर जम जाते हैं। सैंडी पिटमैन 26,900 फीट की ऊंचाई पे हाइपोथर्मिया का शिकार हो जाते हैं।
एंडी हैरिस जो उनकी मदद के लिए गए थे वो भी वापस नहीं आते। पिछले कुछ घंटों में एवरेस्ट कई लोगों की जान ले चुका था। जब तूफान थोड़ा थमता है तो थोड़े टाइम के लिए रेडियो सिग्नल्स वापस आते हैं, लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि वापस जाने के तमाम रास्ते ब्लॉक हो चुके थे। उन लोगों की रस्सियाँ भी पूरी तरह से टूट चुकी थीं और इतनी ऊंचाई पर रेस्क्यू करना तकरीबन नामुमकिन था। उन सबको अंदाज़ा हो गया था कि अब वो लोग बच नहीं पाएंगे। रॉब हॉल रेडियो पे अपनी वाइफ से बात करते हैं, जिसमें वो अपनी वाइफ से कहते हैं, स्लीप वेल माय डार्लिंग, प्लीज़ डोंट वरी टू मच। और उसके बाद वो भी हाइपोथर्मिया का शिकार हो जाते हैं। इतने मुश्किल हालात में भी एक रशियन क्लाइंबर एनाथोली बॉकरिफ पुरुमीद थे और ज़्यादा पैनिक नहीं कर रहे थे। इस कहानी में एनाथोली बॉकरिफ जो हीरो बनकर आते हैं, जो मुश्किल हालात में रेस्क्यू करते हैं, वो बर्फ़ और आंधी में 3 लोगों को बचा लाते हैं, जिनमें से एक डेकवेदर जिनका चेहरा जम गया था लेकिन वो मौजज़ाना तौर पे ज़िंदा बच गए थे, और एनाथोली उनको भी सेफली बेस कैंप तक ले आते हैं। टोटल सिर्फ 4 लोग बचते हैं, जबकि 8 क्लाइंबर्स माउंट एवरेस्ट की नज़र हो जाते हैं। बचने वाले क्लाइंबर्स में से बेकवेदर ने इस पूरे हादसे पर एक किताब भी लिखी थी, और उस दिन वहाँ क्या क्या हुआ था वो एनाथोली और बेक ने ही दुनिया के सामने रखा था। ये कहानी सिर्फ एक्सपीडिशन की नहीं थी, ये सबक था तमाम क्लाइंबर्स के लिए कि माउंट एवरेस्ट को जीतने का मतलब उसकी चोटी तक पहुंचना नहीं, बल्कि वहां से जिंदा लौट के आना है। आज भी जब कोई माउंट एवरेस्ट की तरफ देखता है, उसे सिर्फ एक चोटी नज़र नहीं आती, उसे 1996 के वो तूफान भी याद आते हैं जहां हिम्मत, गलती और किस्मत एक साथ टकराए थे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।